कल मंथली एक्सपायरी है और उस एक्सपायरी के चलते मार्केट में एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। आज काफ़ी बढ़िया, लगभग 5 से 6% का लॉन्ग अनवाइंडिंग है। प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्लाइंट्स की पोजीशन स्क्वायर अप हुई है। तो इस चक्कर में मार्केट आज 110 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। तो एक्सपायरी के चलते पोजीशन हल्की हुई है। तो अब देखते हैं, कल एक्सपायरी है तो कल के लिए हमारे पास क्या मोमेंटम बन रहा है और क्या सेंटिमेंट बन रहा है एक्सपायरी के लिए। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। एक रेड कैंडल आपको दिख रही है, वॉल्यूम बहुत तगड़ा। आप देखते हैं प्रीवियस कुछ दिनों से लगभग एक 15-20 दिनों को अगर आप जोड़े तो उसमें सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आज हुआ है। तो एक बढ़िया सी लॉन्ग अनवाइंडिंग मार्केट में हुई है। लगभग 6% की पोजीशन लोगों ने आज स्क्वायर कर ली है मोस्टली। और जो भी नई फ्रेश बाइंग हुए वो आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई है। तो कल भी ये सिनारियो रहेगा, कल भी थोड़ा चॉपी डे रहने के चांसेस है। और फिर जो अगर कुछ मोमेंटम तगड़ा बनता है तो वो आने वाले सीरीज के लिए बनेगा। कल का जो है वो प्रेशर मार्केट में रहेगा थोड़ा। तो अब वो चार्ट पे हमको दिख रहा है कि जो प्रीवियस कैंडल थी एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी थी यहाँ पे, और उसके बाद आज उसको फॉलो अप मिला है। हालांकि ये कैंडल है पॉजिटिव, यहाँ पे हम लोग ने लगभग मुझे लगता है कुछ 30 पॉइंट 35 पॉइंट हमने इसमें हाई में बंद किया था ये रेड कैंडल में। लेकिन जो कैंडल का जो शेप था ना वो प्रेशर था। हमने आपको बोला था फ्राइडे वाले वीडियो में कि एक प्रेशर दिख रहा है कैंडल पे। ये एक सप्लाई जोन यहाँ पे है, डबल टॉप जैसा सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। जैसे हमने आपको ये प्राइस एक्शन करके बताया था, ये जो इम्पल्स था ये उसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ, फिर एक अटेम्प्ट हुआ और फिर ये अब ये वापस कंटिन्यूशन में जा रहा है। तो यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा सिनारियो लगा है, ये एम पैटर्न बना है और यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है, एक सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट है। तो ये जो 24,200 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर हमको एक क्लोजिंग चाहिए ये आने वाले ऊपर के टारगेट्स के लिए। जब तक ये जोन हम लोग नहीं निकाल पाते तब तक मुश्किल है थोड़ा। ये भी प्राइस एक्शन थोड़ा सा हमको डेली टाइम फ्रेम पे निगेटिव लग रहा है, ये कंटिन्यूशन में जाने के चांसेस है कल। तो अगर कल जाता है तो कल हमारे पास एक इमीडिएट सपोर्ट है 23,800 का, जो यहाँ से 150 पॉइंट की जगह है हमारे पास, जो जहाँ से यहाँ पे एक होल्ड करने के बाद में ये जो बाइंग आई थी इसके अंदर, तो ये लगभग 400 पॉइंट की रैली यहाँ पे हमको इस डिमांड जोन से एक क्रिएट हुए थे। तो यहाँ पे एक डिमांड है, तो अब वो जो है वो ये जो पहले अब यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेने के चांसेस कल है मार्केट को। तो हम देखते हैं इसको कैसे मोमेंटम बन रहा है। फिलहाल तो आज मार्केट ने 110 पॉइंट निगेटिव बंद किया है, बहुत तगड़ा वॉल्यूम भी है और प्राइस एक्शन हमको जो दिख रहा है चार्ट पे एक डबल टॉप जैसा, एक एम पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो लेकिन हमारे पास एक होप है जो 23,800 की है, मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल वापस से ले सकता है। तो अब देखेंगे हम लोग, अगर ओपनिंग में मार्केट डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ चलता है, तो एक 23,800 का सपोर्ट पे हम लोग कल का दिन देख सकते हैं। बाकी अगर 24,000 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है कल के लिए, क्योंकि आज उसको बहुत तगड़ा सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग उसके नीचे आई है। तो अगर मार्केट कल 24 के ऊपर निकलता है तो ही हम लोग बाइंग के सौदे में एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम लोग सेल ऑन राइज का रखेंगे कल का दिन। कल मंथली एक्सपायरी है तो बहुत सारे पोजीशंस और बचे होंगे तो वो सेटल होंगे और प्रेशर रहेगा कल मार्केट के ऊपर। हालांकि आज कुछ ठीक ठाक ही मार्केट था ओपन, लेकिन थोड़ा सा बाद में सेकेंड हाफ में थोड़ा सा पैनिक मार्केट में आया हुआ है। तो प्योरली वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, पोजीशन स्क्वायर अप हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नीचे की तरफ 23,800 का सपोर्ट और ऊपर में 24,200, ये 400 पॉइंट के रेंज में हम लोग ने बहुत समय बिता लिया है। लगभग 15 जून से हम लोग इसी जोन में फंसे हुए हैं। तो हमको इस तरफ भी इधर ऊपर के साइड या नीचे के साइड एक ब्रेकआउट चाहिए। मार्केट में एक बड़ा 400-500 पॉइंट का मूवमेंट आएगा उसके बाद में। तो अगर 200 के ऊपर चलता है तो ये हमने टारगेट 600-800 के ऊपर लगा के रखे हुए हैं। नीचे में अगर ये 800 ब्रेक कर देता है तो फिर ये 23,100, तो यहाँ पे एक लगभग 600 पॉइंट की जगह और नीचे बन जाएगी, खुल जाएगी।
तो वो देखेंगे हम आने वाले दिनों में कैसे ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे काम कर रहा है, क्रूड का प्राइस वगैरह क्या सेंटिमेंट्स बन रहा है, उसके हिसाब से हम आपको अपडेट करेंगे हर वीडियो में। ठीक है। बाकी फ्राइडे के दिन अगर आप देखें यूएस मार्केट मिक्स था, थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव था, 3-4 दिन से लगातार यूएस मार्केट गिर रहा है। तो आज देखते हैं कैसे आज वो रिएक्ट करता है। एशियन मार्केट फ्राइडे को थोड़ा नरम था, लेकिन आज मॉर्निंग में उसने अच्छी रिकवरी दिखाई। एशियन मार्केट में आज रिकवरी आई तो थोड़ा सा हम लोग होल्ड पे आ गए थे। और गिफ्ट निफ्टी जो है एग्जैक्टली फ्लैट पे था, मतलब हार्डली 5 पॉइंट प्लस में हम लोग ने ओपन किया आज गिफ्ट निफ्टी को। तो एकदम फ्लैट टू पॉजिटिव मतलब काउंट कर सकते हो आप। नो मूवमेंट था गिफ्ट निफ्टी का आज तो। बाकी क्रूड का प्राइस फ्राइडे को गिर गया था, अच्छा खासा $70 तक चला गया था, लेकिन आज वो दोबारा एक वहाँ से एक बाउंस आया है, $74 के आसपास आ रहा है। तो ये जो 4 महीने के लोवेस्ट लेवल पे क्रूड ऑयल चल रहा है, ब्रेंट क्रूड, जो यूएस और ईरान का वॉर शुरू हुआ था वो टाइम पे $70 के आसपास ये प्राइस था, जो अब वापस 4 महीने के लो के आसपास $70 के आसपास आ गया। तो क्रूड के फ्रंट पे तो अभी कोई हमको ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं लग रही है, कोई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, वो अपने लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। बाकी आप डॉलर का देखिए तो इंडियन रुपीस भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। काफ़ी दिनों से 94 रुपीज़ 60-50 पैसे के आसपास ही पिछले 10 दिनों से वो कर रहा है। तो रुपी एप्रिसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। क्रूड के फ्रंट पे तो अभी थोड़ा पॉजिटिव हो गया है मामला, बस एक रुपी अगर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए तो एक थोड़ा मार्केट को यहाँ से ऊपर की थोड़ा जाने के लिए थोड़ा एक सहारा मिल सकता है। बाकी एफआई की सेलिंग कंटिन्यू चल रही है। फ्राइडे के दिन उन्होंने शायद 380 करोड़ की बाइंग की है, और डीआईएस तो बाइंग कर ही रहे हैं, 5,700 करोड़ का बाइंग है उनका। तो एक फ्राइडे के दिन अभी मार्केट ज़्यादा नहीं 30-35 पॉइंट प्लस था, तो उनकी बाइंग आई है। वे आज मार्केट 100 पॉइंट बंद हुआ है नीचे में। अब देखते हैं आज का डेटा क्या दिखाता है। बाकी ओवरऑल उन तो सेलर्स तो है ही बने हुए हैं एफआई। बाकी इंडिया विक्स में आज थोड़ा सा मोमेंटम अगर आप देखते हैं तो अभी ये 4.5% के आसपास इंडिया विक्स बंद हुआ है प्लस में। सुबह में थोड़ा नीचे था और एक टाइम पे 6-6.5% भी अप चला गया था। वो जब इंडिया विक्स बढ़ा था वहीं से मार्केट में थोड़ा सा एक प्रेशर बनना चालू हुआ और एक थोड़ा पैनिक सिचुएशन आई। अदरवाइज मार्केट फ्लैट था, सुबह में थोड़ा पॉजिटिव ही था, 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट प्लस 50 पॉइंट प्लस में ही रहा था। लेकिन थोड़ा इंडिया विक्स में थोड़ा सा अप मूवमेंट आया 11 बजे के बाद में, तो थोड़ा पैनिक यहाँ पे सिचुएशन बनी है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, लॉन्ग अनवाइंड भी है, शॉर्ट कटेंगे, मंथली एक्सपायरी है, तो बहुत सारी पोजीशंस थी वो रोल ओवर होगी। तो इसी चक्कर में आज का दिन पूरा निकल गया। बाकी आप देखेंगे ये कल मंथली एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी दोनों तरफ रहने के चांसेस है। कल हम देखेंगे किस तरह से ग्लोबल क्यूज हमको मिलते हैं और क्या मोमेंटम बनता है। जनरली आप देखिए कि जो एक्सपायरी है उसके अंदर एक्सपायरी वाले डे पे 2 ट्रेंड होते हैं हमारे पास। एक मॉर्निंग वाला ट्रेंड होता है और एक सेकेंड हाफ में उसके अगेंस्ट में ट्रेंड होता है। अगर मॉर्निंग में कल मार्केट थोड़ा पैनिक में भी रहता है तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ में एक रिकवरी आ जाए तगड़ी, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स हैं वो अपना पोजीशन काटेंगे, तो वो एक रैली बनेगी उसके अंदर। और मान लीजिए मॉर्निंग में ही थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव होल्ड करके रखता है, थोड़ा सा पॉजिटिव बना के रखता है, 24 के ऊपर मेंटेन करता है, तो हो सकता है थोड़ी सी एंड में से बिकवाली है। तो ट्रेंड चेंज होता है एक्सपायरी के दिन, तो हमको वो देख के ही कामकाज करना पड़ेगा। बाकी हम लोग मॉर्निंग में आपको मैसेज दे देंगे जिस तरह से डेटा जनरेट होता है कि क्या ट्रेंड लग रहा है पर्टिकुलर डे का, क्या मोमेंटम बन रहा है आज के लिए, वो हम लोग डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं मॉर्निंग मैसेज में। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बना है और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी ओपनिंग हुई थी आज, एक बस 5 पॉइंट कुछ हमने प्लस में ओपन किया था, पर एक ओपनिंग रेंज बनी यहाँ पे। काफ़ी देर हम लोगों ने कंसोलिडेशन किया है, लगभग 11 बजे तक के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट। फिर ये रेंज का एक ब्रेकआउट मिला, एक ऊपर ले हाई यहाँ पर ये एक रेंज थी यहाँ पे। फिर ये 11 साढ़े 11 के बाद में एक ब्रेकआउट मिला नीचे में, एक अच्छा खासा फॉल आया और उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है पूरा दिन यहाँ पे। तो मॉर्निंग मैसेज में हमने आपको ये बोला था कि अगर 24,000 ब्रेक करता है तो आप सेलिंग में जा सकते हैं। 950 और 23,900 के टारगेट्स हमने आपको दिए थे, तो ये 925 तक तो ये आ गया था ऑलमोस्ट। और बाइंग हमने क्लियर कट बोला था कि जब तक ये 24,100 को क्रॉस नहीं करेगा, उसके ऊपर जाएगा नहीं, तब तक हम लोग बाइंग में नहीं जाएंगे। तो पर ठीक है, नीचे का ट्रिगर हुआ, नीचे के मार्केट चला
24 ब्रेक करने के बाद में अच्छा खासा एक पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे, 60-70 पॉइंट की 80 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट बन गया होगा। बाकी सेंटीमेंट अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये जो टॉप पे बना है ना एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना हुआ है, ये वाला एक कैंडल आप देख रहे हैं, ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडल है। तो उसके बाद ये कंटिन्यूएशन ना फॉल हुआ है, यहाँ से एक इम्पल्स हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक इम्पल्स हुआ, अभी ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, एक कंसोलिडेशन कर रहा है इस जोन पे। अगर ये मार्केट कंटिन्यूएशन में कल जाता है तो ये नीचे के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे जो 23,800 के लेवल्स है। तो ये अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में है। मॉर्निंग में ओपन कैसे होगा मार्केट कल देखेंगे, ग्लोबल क्यूज कैसे है, इसके नीचे जाता है तो ये लेवल्स होंगे। अगर यहाँ से कंसोलिडेशन करता है मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो एक मेजर हर्डल हमारे लिए कल के लिए है। पहले तो अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो वो सबसे पहले हमारे पास ये जो 24,000 का जो पॉइंट्स है ना, इसको आपको मार्क करना है। ये जो एक लाइन है यहाँ पे 24,000 की, मार्केट अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है 24,000 को रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करेंगे, एक कंफर्मेशन मिलता है उसके बाद में हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। तो इमीडिएटली हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,100 और फिर उसके बाद अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो 24,200 तक हम लोग देख सकते हैं, 24,200 तक यहाँ तक, ठीक है। तो लेकिन 24 के ऊपर मार्केट को एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये हम लोग यहाँ से ये ऊपर की 150 से 200 पॉइंट की रैली देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आज मार्केट में देखिए आप, ये जो यहाँ पे जो स्विंग पॉइंट बना था ना, ये जो इस तरह से जो इम्पल्स हुआ था, एक पैटर्न बना था और उसके बाद ये मार्केट में रैली बहुत बढ़िया चली थी। तो ये जो स्विंग पॉइंट था ना, एग्जैक्टली आज उसी लेवल पे मार्केट ने ना सपोर्ट लिया हुआ है। तो हो सकता है कि कल यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो अब देखेंगे अगर ये ब्रेक कर देता है कल, अगर नीचे में चलता है तो आज हम लोग 900 का एक आप फिगर पकड़ के चलिए हमारी क्लोजिंग कि अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देता है, मान लीजिए कल फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है मार्केट और नेगेटिव होके थोड़ा सा नीचे की तरफ चलता है तो हमारे पास एक 900 का सपोर्ट है। आप राउंड फिगर इसको, यहाँ पे 900 का सपोर्ट है। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ऊपर है तो हो सकता है कि कल यहाँ से एक सपोर्ट लेके दोबारा वापस ऊपर चले। जब तक इसको क्लोज नहीं करता है, नीचे क्रॉस नहीं करता, तब तक हम लोग सेलिंग में एक्टिवेट नहीं होंगे। कल वॉलेटिलिटी दोनों तरफ रहेगी, मंथली एक्सपायरी है तो वो ज़रा आप देख के इस पर ट्रेड करिएगा। अगर ये 900 को ब्रेक कर देता है, छोटा सा वेट करेंगे हम लोग प्राइस एक्शन बनने का या रिटेस्ट करने का, इसके बाद में कंटिन्यूएशन में ये जाएगा। उसके बाद में 900 के नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 800 का सीधा। ये हमारा जो ये स्विंग पॉइंट है जहां से मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस आया था, एक अच्छा प्राइस एक्शन बना था, लेकिन अब थोड़ा सा मार्केट होल्ड वाले कंडीशन में जा रहा है तो ये प्राइस यहाँ पे आने के चांसेस है। लेकिन 900 के नीचे मार्केट चलता है तो ही हम लोग सेलिंग का सौदा करेंगे 800 के टारगेट के लिए। और फिर उसके बाद देखेंगे अगर वो कंटिन्यूएशन में जाता है, बिग फॉल होता है तो यहाँ पे एक 650 तक का एक हमारे पास गैप पड़ा हुआ है। ये वहाँ से मतलब लगभग 800 के नीचे हम लोग को 150 पॉइंट की जगह और बनेगी। तो यहाँ तक है वो 650 तक आप पकड़ के चलिए यहाँ तक। तो अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो नीचे आने के ये 650 के हम लोग टारगेट के वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लान ऑफ एक्शन है कल का। मार्केट में हमको 24,000 ऊपर की तरफ ब्रेक करना है तो ये एक्टिवेट होगा बाइंग का, और 900 को ब्रेक करना है तो एक्टिवेट हो जाएंगे सेलिंग के लिए। इसके बीच में है मार्केट स्पेंड करेगा टाइम, तो हम लोग वेट करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे इसको, और जिस तरफ भी ब्रेकआउट मिलेगा उस तरफ से प्राइस एक्शन देख के हम लोग एंट्री करेंगे। तो कल वोलेटिलिटी रहने वाली है तो आप उस हिसाब से मार्केट को अपने स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिए और लेवल्स के ऊपर प्रॉपर ट्रेड करिए, ठीक है ट्रेडर्स। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।